श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर श्रीधाम वृंदावन से पधारे श्री ललित बल्लभ जी महाराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि नंद उत्सव चल ही रहा था, तभी माँ यशोदा ने नंद बाबा से कहा कि कंस के अत्याचार बढ़ गए हैं। एक ओर नंद बाबा कंस के यहाँ पहुँचे तो दूसरी ओर पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में जहर लगाकर आ गई। कथा व्यास श्रीहरि ने बताया कि पूतना ऊपरी श्रृंगार करके भगवान के सामने आई, लेकिन हृदय का श्रृंगार करना भूल गई। वर्तमान समय में भी इसी तरह के लोग ऊपरी ठाट बाट में लगे हैं, लेकिन हृदय के श्रृंगार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से उसे देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के कई कारण हैं। अगर वह उसे देखते तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। दूसरा भाव ये है कि भोले बाबा का ध्यान कर रही हो कि भोलेनाथ, मुझे तो माखन मिश्री की आदत है, जहर पीने की नहीं, इसलिए जहर आप पी लो और दूध मैं पी लूंगा। भगवान ने दूध के साथ पूतना के प्राणों को भी पी लिया। इसके आगे बताया कि भगवान की शरण में कोई एक बार आ जाए तो उसे फिर वह नहीं छोड़ते, भवसागर पार करके ही छोड़ते हैं। कथा में महाराज जी ने राधा कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। राधा जन्म उत्सव मनाने का उद्देश्य है कि बेटी बेटा में भेद न समझें। इस उद्देश्य से श्री राधा जी का जन्म उत्सव मनाया गया। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि राक्षसों का उद्धार किया। माखन चोरी लीला करने का तात्पर्य कि पहले अपने संतानों को पुष्ट करें, इसके बाद विक्रय करें। गोपियां दूध दही बेचने मथुरा ले जाती थी। माखन चोरी लीला की संजीव झांकियां सजाई। कथा के मध्य में मटकी फोड़ने का कार्य लीला के माध्यम से दर्शाया गया। आगे बताया गया कि कालिया नाग यमुना जी को प्रदूषित कर रहा था। तब भगवान ने गेंद के बहाने यमुना जी में प्रवेश किया और कालिया नाग का मर्दन किया और यमुना जी को स्वच्छ किया। आज हमारे देश में नदियां प्रदूषित हो रही हैं। कालिया नाग को बाहर निकालने का उद्देश्य था हमारे देश की नदियां प्रदूषण से मुक्त रहें। कथा प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जल में कभी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इंद्र की पूजा को बंद कराकर गिरिराज पर्वत की पूजा भगवान कृष्ण ने करवाई। गिरिराज पर्वत की पूजन कराने का तात्पर्य प्रकृति से है। प्रकृति पूजा ही परमात्मा की सच्ची पूजा है, क्योंकि भगवान राम और कृष्ण का एक नाम वनमाली है। वह प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं। प्रकृति है तो संसार है। प्रकृति विराट पुरुष का ही रूप है। पहाड़ परमात्मा का अस्थि समूह है। नदियां भगवान की नलिकाएं हैं। पेड़ पौधे विराट भगवान की रोमावली हैं। इसलिए प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन होना परम आवश्यक है। गिरिराज पूजा की गई। गिरिराज जी को 56 भोग लगाए गए। सभी भक्त जनों ने 56 भोग दर्शन कर अपने आप को आनंदित किया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। तालियों की सेवा के साथ में कृष्ण की इस सुंदर माखन चोरी लीला का सुंदर स्मरण करेंगे। Thank you.